हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस मेरे नए वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है समास के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास के समस्त पद के पहले और दूसरे पद में क्रमशः विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, सबसे पहले दो चीज़ है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान। तो इसमें पहले हम विशेषण और विशेष को समझते हैं। विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताई जाती है, और विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पे देखेंगे, एक उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे। जैसे नील गाय है, नील गाय में गाय है विशेष्य, ठीक है। गाय क्या है? विशेष्य है। और गाय की विशेषता क्या बता रही है? नीली है। नील गाय का पूरा समास विग्रह हुआ नीली है जो गाय। मतलब गाय तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? नीला है वो, या नीली है। गाय क्या है? कैसी है? नीली है। ठीक है। तो इस तरह से आपको विशेषण समझ आएगा। मतलब ये विशेषण क्या है? नील है। और गाय क्या है? विशेष्य है। ठीक है। तो इस तरह से नील गाय का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया। दूसरा देखें, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प में क्या है? सर्प तो है वो, ठीक है। सर्प क्या है? विशेष्य है। कोई भी संज्ञा होती है, ठीक है। तो सर्प क्या है? विशेष्य। विशेष्य का मतलब संज्ञा होता है। अब संज्ञा की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। तो संज्ञा की परिभाषा जो होती है वही विशेष्य है। और कृष्ण, कृष्ण क्या है? विशेषण है। मतलब सर्प तो है वो, लेकिन कैसा है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला, ठीक है। तो वो कृष्ण है जो सर्प, मतलब सर्प क्या है? कृष्ण या काला है। तो इस तरह से सांप की विशेषता क्या है? कृष्ण है। और सर्प क्या है? विशेष्य है। मतलब ये विशेषण और ये विशेष्य। अब अगला देखते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान में क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे या जिससे तुलना की जाए। सॉरी, विशेषता नहीं, तुलना की जाए। ठीक है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, या इस तरह से समझते हैं। उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। तो उपमेय जैसे हम चंद्रमा देखते हैं, और उपमान मतलब किसी व्यक्ति को मान लेते हैं उदाहरण के रूप में। या इधर देखिए, एक प्रकार से कमल नयन। कमल क्या है? उपमेय है, और नयन जो है उपमान है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे तुलना होती है। अब नयन की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है। मतलब इसका नयन जो है किसके समान है? कमल के समान है, या कमल रूपी नयन। मतलब उसका नयन कैसा है? कमल जैसा है, सुंदर है। तो इसलिए कमल नयन का कमल रूपी नयन होता है। ठीक वैसे ही चंद्रमुख। चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख। मतलब मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है। चंद्रमा से तुलना की जा रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, उपमेय क्या है? चंद्रमा है। और मुख क्या है? उपमान है। मतलब उपमेय का मतलब जिससे तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। उपमान क्या है? मुख है। और उपमेय चंद्रमा है। ठीक है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, चंद्रमा के समान मुख। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा समझते। द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच समुच्चय बोधक शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। लोप का मतलब होता है हटा देना, या गायब कर देना, या अदृश्य कर देना। उसी को समुच्चय, मतलब समुच्चय बोधक को हटा दिया जाता है, अदृश्य कर दिया जाता है। तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। देखिए, जैसे अच्छा बुरा, यहाँ पे सिर्फ एक चिन्ह है। मतलब
समुच्चय बोधक का मतलब है और ये जितने भी आपको एग्जाम्पल में समास विग्रह करने पर दिख रहा है और को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। मतलब दो शब्दों को जोड़ा जाता है। इसमें देखिए अच्छा बुरा, तो दोनों के बीच जो समुच्चय बोधक चिन्ह है वो गायब है, लेकिन इसको जब हम विग्रह करते तो हमको दिखाई देता है और। ये जो दोनों शब्दों को जोड़ने वाला एक शब्द है। ठीक वैसे ही जलवायु में भी और गायब है, तो इसको विग्रह करना जल और वायु। वैसे ही सुख दुख के बीच में ये चिन्ह है, तो ये और है, तो सुख और दुख। इस तरह से समुच्चय बोधक मतलब और जो दो शब्दों को एक साथ मतलब एक में जोड़ने का काम करता है, वही समुच्चय बोधक है। तो इस तरह से द्वंद्व मतलब दो या तीन शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसमें और के अलावा वह भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो शब्दों को जोड़ता है ये हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि आपको और क्या चाहिए, किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइएगा। धन्यवाद।